दोस्तों नमस्ते। एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। कक्षा 10वीं का अंतिम जो काव्य पाठ है वो है जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य। यद्यपि वो अध्याय नंबर 4 है, लेकिन मैंने इस पाठ को सबसे अंत में लिया है। सर्वप्रथम जयशंकर प्रसाद का अगर जीवन परिचय ले तो जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1899 ईस्वी में काशी के सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। सुंगनी साहू परिवार क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके दादा और पिता का जो व्यवसाय था वो तंबाकू का व्यवसाय था। अगर आपको मालूम हो तो पुराने ज़माने में एक जो तंबाकू है, लोग तंबाकू को सूंघा करते थे और इसी के कारण इनके परिवार का नाम पड़ा सुंगनी साहू परिवार। इनके पिता की एक दुकान थी और इस दुकान पर जयशंकर प्रसाद भी उनका हाथ बटाया करते थे। कम उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया था तो पूरे परिवार का जो आर्थिक बोझ है इनके कंधों पर आ गया था, इसलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो पाई। इनके पिता का नाम बाबू देव प्रसाद था। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा का मतलब है उन्होंने न केवल काव्य कृतियाँ बल्कि उन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानियाँ ये भी लिखी। जयशंकर प्रसाद की अगर रचनाओं की बात की जाए, काव्य कृतियों की बात की जाए तो काव्य कृतियों में उनकी एक प्रमुख रचना है कामायनी। कामायनी महाकाव्य ने जयशंकर प्रसाद को अमर बना दिया और इस काव्य कृति के लिए, इस महाकाव्य के लिए जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। छायावाद के कवियों में अगर हम चर्चा करें तो छायावाद के जो 4 प्रमुख कवि है, आधार स्तंभ जिन्हें कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनमें से जयशंकर प्रसाद भी प्रमुख थे। 1937 में इनका देहांत हो गया। अब अगर हम अन्य काव्य कृतियों की अगर हम चर्चा करें तो उसमें से कामायनी इस पर मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरह से आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, कानन, कुसुम। नाटकों की चर्चा करें, अगर नाटकों की बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद की जो नाटक है वो ऐतिहासिक नाटक है। ऐतिहासिक नाटक का मतलब है इतिहास से संबंधित जितने भी महापुरुष हुए हैं, प्राचीन काल के जो इतिहास में जिन महापुरुषों का उल्लेख आता है, जिनको हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उन्हीं से संबंधित नाटकों की उन्होंने रचना की है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, दुर्स्वामिनी, अजातशत्रु। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो शायद आपने इनको अवश्य पढ़ा होगा। चंद्रगुप्त, गुप्तवंश से स्कंदगुप्त, गुप्तवंश से दुर्स्वामिनी और अजातशत्रु, ये चारों जो नाटक हैं ये इतिहास से संबंध रखते हैं। और उन्होंने ऐतिहासिक नाटक की रचना इसलिए की कि भारत का जो इतिहास है उसके महत्व को रेखांकित करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि हमारा जो इतिहास है कितना गौरवशाली रहा है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इन ऐतिहासिक नाटकों की रचना की थी। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, दुर्स्वामिनी, अजातशत्रु, ये चारों की चारों ऐतिहासिक महापुरुष है। उपन्यासों की चर्चा की जाए तो उन्होंने ज़्यादा उपन्यास नहीं लिखे। 3 उपन्यास उसके प्रमुख है, तितली, कंकाल, इरावती। इरावती उपन्यास ये पूरा नहीं कर पाए और उससे पहले ही 1937 में, जैसा मैंने आपको बताया, इनका इंतकाल हो गया, इनका देहांत हो गया और ये अधूरा रह गया। इरावती नाटक इनका उपन्यास अधूरा उपन्यास है। कहानी संग्रह की बात की जाए तो प्रमुख जो कहानी संग्रह में प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी और इंद्रजाल। तो हम अगर जयशंकर प्रसाद की बात करें तो जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और इन्होंने सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपने जो काव्य कृतियाँ हैं, चाहे नाटक हो, उपन्यास हो या अन्य सभी विद्याओं में उन्होंने लिखा है। अब हम इस पाठ का जो आत्मकथ्य उनका पाठ है, कक्षा 10वीं का जो 4था अध्याय आत्मकथ्य है, उसका हम सरलात करेंगे। जयशंकर प्रसाद की ये काव्य रचना आत्मकथ्य, इसका हम सरलात करते हैं। जब जयशंकर प्रसाद के कवि दोस्तों ने उनसे आग्रह किया कि आप भी अपने जीवन की आत्मकथा लिखिए, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े लोग होते हैं अपनी आत्मकथाएँ कहा करते हैं, तो उनके दोस्तों ने उनसे आग्रह किया था कि आप भी एक अपनी आत्मकथा लिखिए। हालांकि उन्होंने अपनी आत्मकथा तो नहीं लिखी, लेकिन जो हंस नामक जो पत्रिका है उसमें उन्होंने आत्मकथ्य नाम से एक विशेषांक छापा था, उसी का अंश है ये, और इसका जो शीर्षक है वो है आत्मकथ्य। जयशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं क्या अपनी आत्मकथा लिखूं, मेरी इतनी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं।
बड़े लोगों जैसा मेरा जीवन नहीं है। मैंने कोई बहुत बड़ा महाकाव्य नहीं लिखा है, बहुत बड़ी कोई मैंने रचना नहीं लिखी है। यद्यपि जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े रचनाकार थे, कवि थे, लेकिन ये उनकी एक सरलता है। जो व्यक्ति जितना सरल होता है तो वह पाखंड और आडंबर नहीं करता है, वो अपनी जो विनम्रता है वो विनम्रता दिखाता है। इसमें जयशंकर प्रसाद ने बड़े ही विनम्र शब्दों से अपने जो दोस्त हैं उन दोस्तों की बात को भी स्वीकार कर लिया और आत्मकथा भी नहीं लिखी। उन्होंने एक विशेषज्ञ में अपनी जो मन की जो व्यथा है, पीड़ा है, वह प्रकाशित की। तो इसका हम सलाद करते हैं। पाठ का शीर्षक है कविता का आत्मकथे। मधुर गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, ये अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज गनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये लोग करते ही रहते अपना व्यंग्य मलिन उपहास। जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने जब उनसे आग्रह किया कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, तब उन्होंने अपनी आत्मकथा न लिखकर एक विशेषण जो छापा, तो उसमें उन्होंने कहा कि मधुबिनी भ्रमर गुनगुना कर कहे जाता कौन कहानी, ये अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। भंवरा जो भंवरा है, उस भंवरे का मधुर गुंजार और पत्तियों का मुरझा कर गिरना, ये उनकी एक करुण कहानी है। ठीक उसी तरह से उस मधुफ की तरह उन पेड़ों से गिरने वाले पत्तों की तरह मेरी भी एक करुण कहानी है। वो मैं आपको क्या सुनाऊं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। मैं देखता हूँ, जयशंकर प्रसाद ने कहा कि इस अनंत नीलिमा में, ये जो अनंत आकाश है और इस आकाश की जो नीलिमा है, नीलाभ जो है, उसके नीचे पड़ने वाले असंख्य इतिहास पुरुषों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी है। ये लोग करते रहते अपना व्यंग्य मलिन उपहास, और उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखकर अपने पे ही व्यंग्य किया है, अपना ही उपहास, अपना ही मजाक बनाया है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने जीवन का मजाक बनाऊं, लोग मेरा उपहास उड़ाएं, क्योंकि मैंने इतना बड़ा कोई कार्य नहीं किया। इसलिए उन्होंने ये लिखा है, ये लोग करते ही रहते अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, अपने मित्रों को कहते जयशंकर प्रसाद, फिर भी तुम चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता अपनी बीती, मैं अपनी आत्मकथा, मैं अपनी कमज़ोर जो जीवन है, मेरा जो दुर्बल जीवन है, संघर्ष से भरा जो जीवन है, उसको मैं आपके सामने कहूँ। फिर भी तुम चाहते हो कि मैं अपना मेरा उपहास उड़ाए लोग। मैं नहीं चाहता। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे गागर रीति, गागर कहते घड़े को, मेरा जीवन रूपी जो घड़ा है ये खाली है, और तुम सुनकर सुख पाओगे। क्या सुख मिलेगा तुम्हें, क्योंकि मेरा जीवन रूपी जो घड़ा है ये तो रीता है। रीता यानी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, कहने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या आत्मकथा लिखूं। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा ले रस अपने भरने वाले। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने आप को तुम अपराधी मानने लगो। अपने को समझो मेरा ले रस अपने भरने वाले, और इस जीवन रूपी जो गागर है, उस गागर से रस लेकर अपना गागर भरने वाले तुम खुद अपने आप को समझो। अर्थात मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को अपराधी समझो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं आत्मकथा लिखूं। ये विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाओं में। अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि मेरे जीवन की भूले और मेरे साथ किया गया प्रपंच, ठगी औरों की मैं कैसे दिखलाऊं। लोगों ने मेरे साथ कितना छल किया, कपट किया है, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी आत्मकथा में उनका वर्णन करूं। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, मेरा जो जीवन है बड़ा सरल जीवन रहा है, और इस सरल जीवन की मैं औरों की कमजोरी बताकर, मुझे जिन लोगों ने जो कष्ट दिए हैं उनका मैं अपने आत्मकथा में बखान नहीं करना चाहता। मेरा जो सरल जीवन है उसकी मैं हंसी नहीं उड़ाना चाहता। उज्ज्वल गाता कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि कहता है कि प्रीतमा के साथ बिताए गए सुखद क्षणों अभी भी मेरे लिए स्मृति शेष है, और मैं उन सुखद क्षणों को पुनः जगाना नहीं चाहता, मैं अपने आप को व्यथित नहीं करना चाहता।
उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। मेरी प्रीतमा के साथ में, मेरे प्रीतम के साथ बिताए गए सुखद क्षणों को अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की, मेरी प्रीतमा के साथ में मैंने जो मधुर बातें की थी, खिलखिलाकर जो मैंने बातें की थी, उन बातों को, उन यादों को मैं पुनः जागृत करके अपने जीवन को और अधिक व्यतीत नहीं करना चाहता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। जिस सुख का मैंने सपना देखा था वह जीवन में मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया और मेरी बाहों में आते आते जिस सुख की मैंने कल्पना की थी वह मुझसे दूर चला गया। तो मैं अपने उन व्यथित दिनों को, अतीत की उन स्मृतियों को जगाना नहीं चाहता, क्योंकि उनको जगाने से मेरा जीवन और अधिक दुख में होगा, पीड़ा में होगा। जिसकी अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। और अपनी प्रीतमा को वो याद करते हुए कहते कि जिसकी अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, मेरी जो प्रीतमा है उसके जो लाल और सुंदर जो गाल है, उन गालों की प्रतिछाया से अनुरागिनी उषा, अनुराग से युक्त उषा निज सुहाग मधुमाया में अपना सिंदूर भरकर अपने सौभाग्य को दर्शाती थी। यानी उषा भी मेरी प्रीतमा की सुंदर जो गाल है, उन गालों की लालिमा से उषा भी लालिमा युक्त होती थी। यद्यपि यहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार है। यहाँ कवि कहता कि अनुरागिनी उषा लेती थी, अनुरागिनी ने प्रेममयी जो उषा है, अनुरागमयी जो उषा है, वह भी अपना लालिमा युक्त जो सौभाग्य का सिंदूर है वह मेरी प्रीतमा के सुंदर गालों की लालिमा से लेती थी। तो मैं उस समय को, उन दिनों को मैं याद नहीं करना चाहता। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पति की पंथा की, और उस प्रीतमा की यादें ठीक वे उसी तरह मेरे जीवन का सारा है। जैसे एक थका हुआ जो राहगीर होता है, उसकी पंथा कहते रास्ते, जिस तरह से एक राहगीर के लिए जब वो थक जाता है तो उसके लिए उसका जो भोजन होता है वो भोजन उसकी थकान को मिटाता है। ठीक उसी प्रकार मेरी जो प्रीतमा है, उस प्रीतमा की मधुर स्मृतियाँ मेरे लिए पाथे के समान है, और उन स्मृतियों को मैं जगाना नहीं चाहता। शिवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की, मेरी जीवन रूपी जो गूदड़ी है, कंथा कहते गूदड़ी को, मेरा जो जीवन रूपी जो गूदड़ी है उसको उधेड़ कर मेरे हृदय की व्यथा को तुम क्यों देखना चाहते हो। मेरा ये जो जीवन है बहुत ही पीड़ा में रहा है, और क्यों तुम मुझे अतीत की उन पीड़ाओं को जगाना चाहते हो, और क्यों मुझसे तुम आत्मकथा लिखवाना चाहते हो। कंता कहते हैं गूदड़ी को। शिवन को उधेड़ कर मेरा जो जीवन रूपी जो ये गूदड़ी है, उस गूदड़ी को तुम सिली हुई है, इसको सिला हुआ रहने दो। यानी उन स्मृतियों को तुम मत जगाओ, मुझे आत्मकथा लिखने के लिए विवश मत करो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। मेरा तो जीवन सरल जीवन रहा है, छोटा सा जीवन रहा है, और मैंने इतना कोई बड़ा कार्य नहीं किया है। तो मैं कैसे पाखंड करूँ, मैं कैसे अपने जीवन की, छोटे से जीवन की मैं क्या कथा कहूँ। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनाता मैं मौन रहूँ। मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं दूसरों की आत्मकथा ही सुनता रहूँ और मैं मौन रहूँ, चुप रहूँ, क्योंकि मैं उन मधुर स्मृतियों को जगा कर अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहता। मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं महान व्यक्तियों की आत्मकथाओं को ही सुनूं, उन्हीं को पढूं। मेरी आत्मकथा मैं नहीं लिखना चाहता। सुनकर तुम क्या भला करोगी मेरी भोली आत्मकथा। मेरा तो जीवन दुर्बल जीवन रहा है, मेरा जीवन दुख में रहा, कष्ट में रहा है, और उसको सुनकर भला तुम्हें दुख ही मिलेगा, तुम्हें सुख कहाँ मिलेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे जीवन को दुखी करूं। इसलिए कवि कहता है कि सुनकर तुम क्या भला करोगे, तुम्हारा हित होने वाला नहीं है मेरी आत्मकथा से। मेरी भोली आत्मकथा, मेरी तो आत्मकथा बोली है, दुर्बल मेरा जीवन रहा है, कमज़ोर मेरा जीवन रहा है, मैंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है, अभी समय भी नहीं और अभी अनुकूल समय भी नहीं है ये कहने का। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अभी तो थक कर सोई है मेरी मौन व्यथा। मेरी जो पीड़ा है वह पीड़ा सोई हुई है, अर्थात मैं अपने अतीत की उन स्मृतियों को जगाकर मैं अपने जीवन को दुखी नहीं करना चाहता। इस तरह से जयशंकर प्रसाद ने अपने जो मित्र है उन मित्रों की बात को स्वीकार भी कर लिया
लेकिन उन्होंने यह कहकर आत्मकथा नहीं लिखी कि मेरे जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है और मैं उन स्मृतियों को, अतीत की स्मृतियों को याद करके मैं अपने जीवन को और अधिक दुखी नहीं करना चाहता और इसीलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ। संभवतः आप इस सलाह से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों को बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।